शादी के फेरे होते ही मेरी विदाई हो गई और बहुत दूर का सफ़र करके हमें गांव में आ गए। ससुराल पहुंचते ही मुझे कमरे में बैठा दिया गया। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी और मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ एक किसान से की थी। मैं अपने भाग्य पर रो रही थी, इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकती थी। बस बैठी रो रही थी। कुछ देर बाद मेरे पति अंदर आए तो मैंने हल्की सी एक झलक उनकी तरफ देखा तो वह एकदम मुझे गंवार सा लगा। रंग उसका थोड़ा सांवला था। वह मेरे सामने आकर बैठ गया और मुस्कुराने लगा और मुझे देखने लगा। मुझे उसका यह देखना भी बहुत बुरा लग रहा था। वह मुझे एक आँख ना भा रहा था और वह मुझसे कहने लगा, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो मुझे तुम जैसी खूबसूरत और पढ़ी लिखी पत्नी मिली है। मैंने उसकी बात का तुरंत जवाब दिया और कहा, मैं बहुत बदकिस्मत हूँ जो मुझे तुम जैसा पति मिला। मेरी यह बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे शायद मुझसे ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी क्योंकि मेरा दिमाग बहुत ख़राब था। मैंने माता पिता से लाख मना करने पर भी मेरी शादी गांव में की थी। मेरे मना करने पर मम्मी पापा ने कहा था, लड़का बहुत अच्छा है, अपनी ज़मीन पर खेती करता है, अच्छे ख़ानदान से है, कमाता भी अच्छा है, तुम बहुत खुश रहोगी। लेकिन क्या खुशी बस अच्छी कमाई और अच्छे ख़ानदान तक सीमित है? मेरी खुशी कोई मायने नहीं रखती। मेरे अंदर नकारात्मक विचारों का एक सैलाब भरा पड़ा था। मेरे अंदर बहुत जलन थी। मेरा व्यवहार, मेरे शब्द मेरे बस में नहीं थे। मेरा जी चाह रहा था कि अपने पति राहुल पर अपने अंदर की सारी भड़ास निकाल दूं। वो बोला, क्या हुआ तुम्हें प्रिया, तुम ठीक तो हो और यह क्या बोल रही हो? मैंने कहा कि मैं सही बोल रही हूँ, तुम्हारी औकात नहीं मेरे मुँह लगने की। क्या तुम मेरे लायक हो? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जाओ पहले अपने आप को जाकर शीशे में देखो, फिर बात करना। ना पढ़े लिखे हो, ना देखने में अच्छे लगते हो। मेरे मम्मी पापा ने ना जाने तुम में क्या देखा जो मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। यह सब बोलकर मैं रोने लगी। वो चुप होकर बैठ गया और बहुत मायूस भी हो गया। मैंने रोते हुए कहा, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। मेरी यह बात सुनकर वह हक्का बक्का रह गया और बोला, प्रिया यह तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम होश में तो हो? मैंने बोला, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? जिससे मैं प्यार करती हूँ तुमसे 1000 गुना अच्छा है, स्मार्ट है, पढ़ा लिखा है। यह सुनकर उसकी आंखें नम हो गई और वह बाहर चला गया। मगर यह सच था, मैं एक लड़के से प्यार करती थी जो मेरे कॉलेज का ही था। कुछ दिन हम मिले और फ़ोन नंबर एक्सचेंज किया और फिर हम दोनों को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई। मैं अभी भी अपनी किस्मत पर रो रही थी। कुछ देर बाद राहुल वापस रूम में आया। उसकी आंखें थोड़ी सूजी हुई थी और पूरा चेहरा पानी से गीला था। वह शायद रोकर आया था। उसने एक चादर उठाई और नीचे लेट गया। मैंने भी अपने कपड़े बदले और ईश्वर का धन्यवाद किया और बेड पर लेटकर सो गई। काफ़ी दिन यूं ही बीत गए। ना मैंने राहुल से कोई बात नहीं की और ना राहुल ने मुझसे। वो दिन निकलते ही खेतों में चला जाता। शाम में थक हार कर जब घर वापस आता तो उसके कपड़े मिट्टी और खाद से मैले और पसीने से पूरा शरीर भीगा रहता, जिसको देखकर मुझे उससे घिन आती थी। मैं बड़ी गुस्से से उसकी तरफ देखती और मुंह फेर लेती। मुझे देखकर वह कमरे में चला जाता और नहा धोकर वापस आता। मेरी मजबूरी यह थी कि मुझे सबके साथ बैठकर खाना खाना पड़ता था। मेरी ससुराल में सब एक साथ बैठकर खाना खाते थे, जो मुझसे बिल्कुल भी नहीं होता था। कुछ दिनों में आधी रोटी खाती और उठ जाती। राहुल शायद समझ गया था कि मैं उनके साथ बैठकर खाना नहीं खा पाती, इसलिए वह अब खुद भी रोटी खाकर उठ जाता और मैं भर पेट खाना खाती। मुझे इससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो बस अपनी अधूरी ख्वाहिशों के बारे में ही सारा दिन सोचती रहती और अपनी मोहब्बत, अपने अमन के बारे में सोचती रहती। मेरे पास जो फ़ोन था वह मेरी मम्मी ने वापस ले लिया था, क्योंकि यहाँ बहू बेटियों को फ़ोन रखने का रीति रिवाज नहीं था। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने सारी शर्म छोड़कर राहुल से फ़ोन मांगा और बोला कि मुझे अमन से बात करनी है। मेरी बात सुनकर वह
आश्चर्य से मेरी ओर देखने लगा, लेकिन मेरी बेशर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मैंने उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया और अमन का नंबर डायल कर बात करने लगी। जब मैं अमन से बात की तो वह मेरी वजह से बहुत परेशान था। मैंने उसे रोते हुए सारी बात बताई। राहुल मेरे पास ही था और इस बात का भी मुझे कोई एहसास नहीं था। उसने ज़मीन पर चादर बिछाई और लेट गया। अब तो यह मेरा रोज़ का काम हो गया था। मैं राहुल से फ़ोन लेती, अमन से बातें करने लगती। अमन मुझे अभी भी अपनाने को तैयार था। एक दिन कमरे के अंदर नेटवर्क नहीं आ रहे थे तो मैंने बात करने के लिए बाहर चली गई। सब सो गए थे और राहुल भी सो गया था। मैं बाहर खड़ी अमन से बात कर रही थी। अचानक पीछे से मेरे देवर ने आकर मुझसे फ़ोन छीन लिया। बोला, बेशरम औरत, पति के होते हुए यार बना रखे हैं, शर्म नहीं आती? जरा भी पता नहीं वह कब से मेरी बातें सुन रहा था। वह खूब ज़ोर ज़ोर से मुझ पर चिल्लाने लगा। धीरे धीरे सब लोग अपने कमरे से निकल कर आ गए और राहुल भी आँख मलते हुए आए और तेज आवाज़ में बोला, क्या हुआ, क्या बात है? इतनी रात में क्यों चिल्ला रहा है? मेरे देवर ने सबके सामने मेरी पोल खोल दी। सब मुझे हैरानी से देखने लगे, लेकिन मन ही मन खुश हो रही थी क्योंकि उनको सारी सच्चाई पता लग चुकी थी। अब यह मुझे मेरे घर भेज देंगे और फिर मैं अमन से शादी कर लूँगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि राहुल ने अपने भाई को ही झूठा साबित कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरी सहेली से बात करती है और उसने मुझे पहले से ही बता रखा है। यह बोलकर उसने सारी बात खत्म कर दी और सब अपने कमरे में चले गए। मैं और राहुल भी अपने कमरे में आ गए और मैं कमरे में आते ही अमन से लड़ने लगी क्योंकि मुझे इस पर और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैं बोलने लगी कि अच्छा खासा मेरा रास्ता साफ हो रहा था। तुम सब जानते हो मैं किससे बात करती हूँ और आज सबको पता लग गया। तुम मुझे इस घर से निकाल सकते थे, फिर मेरे मम्मी पापा मुझे मजबूर होकर मेरी शादी अमन से करनी पड़ती, लेकिन तुम्हारी इस बकवास ने मेरे सारे रास्ते बंद कर दिए। तुम मुझे छोड़कर क्यों नहीं देते? मम्मी पापा की वजह से मैं खुद कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं तुम्हें छोड़ भी दूँ तो तुम पर कोई इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारी और तुम्हारे मम्मी पापा की इज्जत मेरी भी इज्जत है। अगर वो लड़का तुम्हें इज्जत के साथ अपनाने को तैयार है तो 2-3 दिन में मैं खुद तुम्हें उसके पास लेकर जाऊंगा। उससे बात करके खुद पर सारा इल्ज़ाम लेकर तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा और तलाक के पेपर भी भेज दूंगा। तुम शौक़ से उससे शादी करना और खुश रहना। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुई और पहली बार उसके लिए मेरी भावना बदलने लगी थी। लेकिन मैं होश में आई और सारी बात अमन को बताई। वो भी बहुत खुश हुआ और बोला, तुम शहर आ जाओ और अपने पति से तलाक ले लो। पहले हम कोर्ट मैरिज करेंगे, उसके बाद तुम्हारे मम्मी पापा हमें अपनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मैंने हाँ बोल दिया और 2-3 दिन बाद राहुल के साथ अमन के बताए एड्रेस पर पहुंच गई और राहुल से बोली, अब तुम जाओ और मुझे तलाक के पेपर भिजवा देना। मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, मैं अमन से शादी कर लूँगी। वह बोला, 1-2 दिन में मैं इसी एड्रेस पर तलाक के पेपर भिजवा दूँगा और वह वहाँ से चला गया। मैंने अमन के घर का दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा अमन ने खोला। मुझे देखकर खुश हो गया। मैं घर के अंदर आ गई। घर में उसके अलावा कोई नहीं था, जबकि उसने मुझसे बोला था कि मैंने घर में सबको बता दिया है। मैंने खाली घर देखकर उससे पूछा कि तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? उसने बोला, कमरे के अंदर आओ, बैठकर बात करते हैं। हमने बहुत सारी बातें की और उसने मेरे साथ अपनी फ़ोटो भी ली और किसी को सेंड करने लगा। जब मैंने उससे पूछा कि किसको भेज रहे हो तो बोला, तुम्हारे देवर को, और यह बोलकर नहाने चला गया। कुछ देर बाद उसके फ़ोन पर इस नंबर से वापस मैसेज आया। मैंने देखा तो लिखा था, लड़की तो लाजवाब है पर मैं इसकी कीमत 2 लाख रुपए लूँगा। और जब मैंने यह पढ़ा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। इससे पहले कुछ अनहोनी होती मैं वहाँ से भाग गई और रोते रोते अपने ससुराल पहुँच गई। मुझे घर देखकर राहुल चौंक गया और बोला कि अब क्या हुआ? बोल तो दिया था कि पेपर भिजवा दूंगा और यहाँ क्या लेने आई हो?
मैंने उसको ना चाहते हुए भी सारी बात बताई। उसने सारी बात सुनी और कुछ नहीं बोला। मैं उसके सामने अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद रात हो गई। वह हमेशा की तरह नीचे बिछाकर सो गया, लेकिन आज मुझे नींद नहीं आई। मैं सारी रात रोती रही और राहुल के साथ किया गया गंदा व्यवहार मुझे बहुत एहसास दिला रहा था। और कुछ देर बाद अमन का फ़ोन आया। मैंने नहीं उठाया, उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। कुछ देर बाद सुबह हो गई तो मैंने देखा कि राहुल अपने बिस्तर में नहीं है, क्योंकि रात में मैंने सोच लिया था कि सुबह उठते ही राहुल से माफ़ी मांगूंगी और उसे अपना लूँगी, क्योंकि उससे ज़्यादा मोहब्बत मुझे कोई नहीं कर सकता। यह बात मुझे समझ आ गई थी, क्योंकि व्यक्ति की खूबसूरती उसके व्यवहार से होती है और राहुल का व्यवहार बहुत ज़्यादा अच्छा था। शाम हुई तो राहुल घर आया। मैंने राहुल से माफ़ी मांगी। मैं बहुत रोई, लेकिन राहुल ने मुझसे कुछ नहीं बोला और कुछ पेपर दिए और कहा कि इन्हें पढ़कर इन पर साइन कर देना। मैंने उससे कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तलाक नहीं चाहिए, तो मुझे हमेशा तुम्हारे साथ रहना है। लेकिन उसने कुछ नहीं बोला और वह चला गया। मैं रोती रही और सोचा रात में फिर से माफ़ी मांगूंगी। और वह कुछ देर रूम में आया और अपनी चादर उठाकर नीचे सोने लगा। मैंने उन्हें रोका और बोली, आपकी जगह वहाँ पर नहीं है, आपकी जगह ऊपर बेड पर है। और मैं राहुल के पैरों में गिरकर रोने लगी और बोली, मुझे तलाक नहीं चाहिए, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे डांट लो, गुस्सा कर लो, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। उसने मुझे उठाया और बोला कि वो पेपर अगर तुम पढ़ लेती तो ऐसे नहीं रोती। मैंने बेड पर रखे पेपर उठाए और देखा तो वह ज़मीन के पेपर थे, जिस पर कुछ ज़मीन राहुल ने मेरे नाम कर रहा था और कुछ अपनी माँ के। यह देखकर मुझे यकीन नहीं हुआ और मैं सन्न रह गई। कोई व्यक्ति इतना अच्छा कैसे हो सकता है? लेकिन मुझे यह देखकर शौक भी लगा कि राहुल अपनी ज़मीन मेरे नाम क्यों कर रहा है। मैंने पूछा तो बोला, मैं कल शहर किसी काम से जा रहा हूँ, आकर सब बता दूँगा। उन्होंने मुझसे उन पेपर पर साइन लिए और सुबह शहर चले गए। मैंने 2-3 दिन बड़ी बेसब्री से राहुल का इंतज़ार किया, लेकिन वह वापस नहीं आए। और चौथे दिन उसका एक दोस्त उसके मृतक शरीर को घर लेकर आया। यह देखकर घर में कोहराम मच गया। मैं तो यह देखकर बेहोश हो गई, क्योंकि मुझे यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ। कुछ देर बाद जब मुझे होश आया, मैं खूब ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसके दोस्त ने बताया कि राहुल को 2 महीने ही पहले पता चला कि उसे कैंसर है। पिछले कुछ दिनों से ना जाने क्या उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, जिससे वह इतनी बड़ी बीमारी का शिकार हो गया और हमेशा के लिए हमें छोड़कर चला गया। यह सब सुनकर और भी झटका लगा, क्योंकि यह सब शायद मेरी वजह से ही हुआ था। 2-3 दिन बाद मुझे थोड़ा होश आया तो मेरी सासू माँ ने मुझे एक लेटर दिया और कहा, यह राहुल के दोस्त ने दिया है, उसे राहुल ने दिया था और तुम्हें देने को बोला था। मैंने उनसे बोला कि मम्मी, राहुल तो अनपढ़ था, फिर लेटर कैसे लिखा? मेरी सास ने मुझे बताया, क्यों वो बहुत पढ़ा लिखा था। तुम्हें कभी उसने नहीं बताया? मैं चुप रह गई, क्योंकि मैंने कभी राहुल से उसके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की थी। मैं भागकर कमरे में गई और उस लेटर को पढ़ने लगी। प्रिया, जब मैंने शादी के दिन तुम्हें देखा तो तुम दुल्हन बनी बहुत सुंदर लग रही थी। उस समय ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। और हाँ, एक पढ़ा लिखा लड़का था, चाहता तो कोई अच्छी जॉब कर लेता, लेकिन मेरे पापा ने मुझे खेती करना सिखाया और उन्हीं खेतों में आखिरी सांस ली और मुझसे वादा लिया कि तुम ज़मीन को कभी बंजर नहीं होने दोगे, जिस वजह से मैं खेती करना चाहता था। लेकिन जब शादी की रात तुमने मुझे बोला कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, तो मैं पूरी तरह टूट गया। मैंने कभी आंसू नहीं बहाए थे, लेकिन जब तुम अपने प्रेमी से बातें करती, ऐसी बातें जिन पर तुम्हारे पति होने के कारण से मेरा अधिकार था, वो मुझे बर्दाश्त नहीं होती और मेरा दिल टूट जाता और मैं खून के आंसू रोता था। इसलिए शायद मुझे यह बीमारी हो गई। और जब मुझे पता लगा तो मैं अपने हिस्से की कुछ ज़मीन तुम्हारे नाम कर दी, ताकि मेरे बाद तुम्हें कोई परेशानी ना हो। और हाँ, अब तुम आज़ाद हो, किसी से भी शादी कर सकती हो। यह पढ़कर मैं बहुत ज़्यादा रोई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, मैंने इतने अच्छे पति को खो दिया।